तो दोस्तों अगर आपको जाना है सऊदी, दुबई, ओमान, बहरीन, कतर या यूरोप के किसी भी कंट्री में अगर आपको जॉब के लिए जाना है और काफ़ी दिनों से आप ट्राई कर रहे हो वीज़ा अप्लाई करने के लिए और मेल भी करते हो, अपना सीवी भी भेजते हो अच्छे अच्छे ट्रैवल एजेंसी में या ऑनलाइन भी अप्लाई करते हो, लेकिन कहीं से भी कोई भी रिस्पॉन्स आपको नहीं मिलता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको एक ऐसा टिप्स मिलेगा कि हर ट्रैवल एजेंसी वाले यही फॉलो करते हैं और आपको अपने डॉक्यूमेंट्स में वही इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, वो इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ कि 5.5 साल ऑलरेडी मैं सऊदी में काम किया हूँ, 3.5 साल ऑलरेडी मैं कुवैत में काम किया हूँ, प्रेजेंट में अभी मैं सर्बिया काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब मैं सर्बिया के लिए अप्लाई किया था तो सर्बिया का वैकेंसी देखा था तो वहाँ पर एक मेल एड्रेस था, उस पर मैंने अपना डॉक्यूमेंट्स भेजा। ठीक है, दूसरा जो डॉक्यूमेंट्स था मेरे दोस्त का मेरे ही पास था तो उसका भी मैंने डॉक्यूमेंट्स भेज दिया। ठीक है, लेकिन ट्रैवल एजेंसी वालों ने कॉल किया सिर्फ मुझे और मेरे दोस्त को कॉल नहीं किया। वो इसलिए कि उसका जो डॉक्यूमेंट्स था यानी उसका जो सीवी था वो सही नहीं था, मेरा जो सीवी था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे कॉल किया। ठीक है, और कॉल करके ये बोला कि आप मुंबई आ जाइए, इस दिन इंटरव्यू है। मैं गया मुंबई और मुंबई जब ट्रैवल एजेंसी में विजिट किया तो उनसे मेरा पहला क्वेश्चन यही था कि सर ये बताइए कि देखिए मैं एक ही मेल से 2 आदमी का डॉक्यूमेंट्स भेजा है, लेकिन आपने सिर्फ मुझे कॉल किया और मेरे दोस्त को कॉल नहीं किया, इसलिए कि मेरे से ज़्यादा उसके पास एक्सपीरियंस है। तो उन्होंने कहा कि हम सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में 2 चीज़ देखते हैं, वो 2 चीज़ क्या है आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं और इसको आप अपने डॉक्यूमेंट्स में इंप्लीमेंट करना, उसके बाद मेल करना। इंशाल्लाह मैं बोल रहा हूं कि अगर आपके पास 2 सालों का भी एक्सपीरियंस होगा ना, ट्रैवल एजेंसी वाले आपको एकदम तुरंत रिप्लाई करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको सीखना है कि जॉब कैसे मिलता है, वीज़ा कैसे मिलता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा देना ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन के जरिए आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आपको दुनिया में किसी भी कंट्री में जॉब के लिए जाना है तो कुछ डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है। ठीक है, तो पहला जो डॉक्यूमेंट्स होता है वो आपका पासपोर्ट, दूसरा जो डॉक्यूमेंट्स होता है वो आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट, तीसरा जो डॉक्यूमेंट्स रहता है वो आपका रहता है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, यानी कि जो आप जॉब करते हो उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, यानी कि आपने किस किस कंपनी में काम किया है, किस किस कंट्री में काम किया है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है इससे रिलेटिव, यानी आपका जॉब अगर मान लो कि इंजीनियर हो, सुपरवाइजर हो, आपको किस चीज़ की नीड होगी, आपको डिप्लोमा की नीड होगी, उसके साथ आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट लगेगा। तो ऐसे ही अगर कोई भी टेक्निकल जॉब में भी जा रहे हो उसमें भी अगर डिप्लोमा की नीड है या मान लो कि आपका एजुकेशन के नीड है वो भी आपको चाहिए। ठीक है, तो जब इतना डॉक्यूमेंट्स आपके पास रहेगा तब जाकर आप रेडी होगे किसी भी देश के लिए वीज़ा अप्लाई करने के लिए। ठीक है, अभी इसमें और भी डॉक्यूमेंट्स लगता है, जैसे ड्राइवर ऑपरेटर हैं तो उनको लाइसेंस चाहिए, यानी उनके जॉब से रिगार्डिंग जितने भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो आपके पास रहना चाहिए। तो वो हर किसी के पास रहता है। ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो पहले उसको क्लियर कीजिए। ठीक है, उसके बाद जो मेन अहम चीज होता है उसको बोलते हैं रिज्यूम, जो कि ट्रैवल एजेंसी वाले देखते हैं। तो एग्जांपल के लिए और आप लोगों को अच्छे से समझाने के लिए एक मैंने यहाँ पर सीवी लिया है और काफ़ी लोगों का सीवी आता है और मैं गाइड करता हूँ कि भाई ऐसे बनाओ। ठीक है, तो यहाँ आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे और ये जो सीवी है उनका नाम असगर अली है। जो भी इनका एड्रेस वगैरह है, फ़ोन नंबर है, वो मैं सिक्योरिटी तौर पर हाइड किया हूँ। और देखिए एक ही पेज में इन्होंने मेंशन कर दिया है कि भाई मैं प्लम्बर हूँ और मेरे पास ये एजुकेशन से और इस कंपनी में काम किया हूँ, और उसके बाद मेरा जो पासपोर्ट इशू हुआ है वो इस दिन हुआ है और इस टाइम में एक्सपायर हो जाएगा, बाकी और भी डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है। तो आप थोड़ा ढंग से इसको देखो। अगर आप कहीं भी इसको भेजोगे तो कोई भी ट्रैवल एजेंसी इसको देखेगा तो उसके पास इतना समय है कि थोड़ा सही से देख करके आपको कॉल करेगा। जिसके पास कैंडिडेट अगर नहीं मिलते हैं, जो ट्रैवल एजेंसी झोलमाल होते हैं, वो आपको कॉल तो करेंगे, लेकिन जो ट्रैवल एजेंसी बहुत अच्छी होती है उनके पास ये समय नहीं है, तुरंत हटाएंगे और दूसरे का देखेंगे, इसलिए कि एक जॉब के लिए हजारों लोग मेल करते हैं। ठीक है, तो वो ट्रैवल एजेंसी क्या देखते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले देख लीजिए कि ये गलती कहाँ की है। तो देखिए सबसे पहले इन्होंने क्या किया है कि अपना फोटो नहीं लगाया, जो कि आपको लगाना है हर हालत में। इसका कुछ बेसिक रीजन नहीं है, लेकिन अगर आप इसको लगाओगे तो और भी आपका जो प्रोफाइल है अच्छा दिखेगा। ठीक है, उसके बाद इनका जो पोजीशन है प्लम्बर का वो आप खुद देखो, ढंग से नजर आ रहा है, बिल्कुल सही नजर नहीं है। उसको आप और डाउन करा के कैपिटल में, और भी उसका जो वर्ड है वो भी थोड़ा और साइज बड़ा होना चाहिए था। मैं एक और आपको रिज्यूम दिखाऊंगा फिर समझ में आ जाएगा, मैं रफली आपको बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद इन्होंने अपने एजुकेशन के बारे में बताया है और उसके बाद यहाँ पर जो भी कंपनी में काम किए हैं वो भी बताया है। ठीक है, तो यहीं पर सबसे बड़ा गलती करते हैं कैंडिडेट की, जो ये आप एक्सपीरियंस दिखाए हो कि मैंने इस कंपनी में इतने दिनों का काम किया है, तो जहाँ पर आपने एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस लिखवाया है वहाँ पर अगर आप मेंशन कर देते कि हमारे पास 10 सालों का एक्सपीरियंस है, 5 साल एब्रोड का और 5 साल इंडिया का, तो वही चीज़ ट्रैवल एजेंसी वाले फोकस करते हैं। अगर उन्होंने देख लिया कि आपके पास इतने सालों का एक्सपीरियंस है और उनके रिक्वायरमेंट के अनुसार मैच कर रहा है, तो भाई आपका प्रोफाइल और डीपली देखने लगते हैं। ठीक है, डीपली देखने के बाद उसके बाद आपको कॉल करते हैं। तो देखिए आपको करना क्या है कि जो सीवी मैं आपको अभी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ उसको ढंग से देखना है, और जहाँ जहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें ये कमियाँ हैं वहीं पर आपको इम्प्लीमेंट करना है और अपना भी सेंस लगाना है। इसलिए कि दुनिया का मैं परफेक्ट आदमी नहीं हूँ कि मेरा ही कॉपी करना। जितना अपना सेंस लगाओगे उतना ही ज़्यादा आपका रिज्यूम अच्छा बनेगा। और पहला स्टेप यही होता है वीज़ा अप्लाई करने का, और ये जितना अच्छा रहेगा उतना ही जल्दी आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर जो इनका नाम है वो भी मैं हाइड किया हूँ, ईमेल वगैरह और फ़ोन नंबर वगैरह भी मैं हाइड किया हूँ, लेकिन आपको यहाँ पर मेंशन करा देना है। ठीक है, उसके बाद जो पोजीशन है देखिए कितना सही तरीके से नज़र आ रहा है कि भाई प्लम्बिंग फोरमैन है। ठीक है, तो पोजीशन तक ठीक है। उसके बाद करियर ऑब्जेक्टिव में जो लिखा गया है वो अपने जॉब के अनुसार आप लिख सकते हैं, और दूसरा यहाँ पर इन्होंने जो मेंशन किया है वही चीज़ आपको मेंशन करना है। अगर आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो और आपके पास एजुकेशन अच्छा है तो आपको मेंशन करना है कि आपने एजुकेशन कब किया है। ठीक है, और देखिए ये भी गलती की है। तो देखिए ये गलती क्या किए हैं कि एकेडमी क्वालिफिकेशन जो है वो 10 पास्ट प्लस 12 पास्ट है। ठीक है, लेकिन इन्होंने सन मेंशन नहीं किया कि किस सन में इन्होंने पास किया है 10वीं और किस सन में 12वीं पास किया है, और उसके बाद जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन है वो डिप्लोमा किस सन में किए हैं। ठीक है, तो ये भी आपको मेंशन करवाना है। ठीक है, इसको इग्नोर मत करना। क्लाइंट देखता है, ट्रैवल एजेंसी वाले तो नहीं देखेंगे, लेकिन क्लाइंट इसलिए देखता है कि भाई आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स में झोलमाल तो नहीं किया है। यानी कि अगर मान लो कि 10वीं पर अगर आप कर रहे हो डिप्लोमा तो उसके बाद 12वीं कब किया है, तो यही सब वो लोग देखते हैं, आपको मेंशन करवाना है हर हालत में। ठीक है, उसके बाद जो मेन फोकस रहता है ट्रैवल एजेंसी का वो रहता है आपका एक्सपीरियंस, जो कि यहाँ पर लिखा गया है कि टोटल एक्सपीरियंस 9 सालों का है और 7 साल का इनका गल्फ का एक्सपीरियंस है। तो समझ गए कि ट्रैवल एजेंसी वाले सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं तो वो एक्सपीरियंस वाले हैं। यानी जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट्स खोलेंगे तो सबसे पहले एक्सपीरियंस देखेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि वो दूसरा कौन सा पॉइंट है जो ट्रैवल एजेंसी वाले फोकस करते हैं। ठीक है, उसके बाद इन्होंने जिन जिन कंपनी में काम किया है उसके बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है, आप लोग भी ऐसे ही मेंशन कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो ऊपर लिखा गया है वो बिन लादेन कंपनी में इन्होंने काम किया है। दूसरा जो कंपनी का इनके पास एक्सपीरियंस है वो इंडिया का है। ठीक, तो ये तो हो गया कंपनी का नाम। और दूसरा जो पॉइंट है जो ट्रैवल एजेंसी वाले देखते हैं वो देखते हैं आपका ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि आपने काम कहाँ कहाँ किया है, किस किस जगह काम किया है। तो यहाँ पर आपको लिखवाना है जो भी फील्ड में आपका नॉलेज है, अच्छा स्किल है और काम किया वो लिखवाना है। जैसे ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट में काम किया हो उसके बारे में भी आपको मेंशन करना है। अगर ऑफशोर लाइन में, ऑनशोर लाइन में, कंस्ट्रक्शन लाइन में, ये सब यहाँ पर मेंशन करते हुए अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बताना है कि मैं इस पोजीशन में, इस प्रोजेक्ट में, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम किया हूँ या काम करवाना हूँ। ये मस्ट आपको भरना है और यही चीज़ ज़्यादा फोकस करते हैं ट्रैवल एजेंसी वाले। ठीक है, तो ये दो इम्पोर्टेंट ऐसी बात है जो कि आपको ध्यान में रखना है, और यही देख करके आपको ट्रैवल एजेंसी वाले रिस्पॉन्स करेंगे, यानी आपको कॉल करेंगे और इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ, तो ये जब डॉक्यूमेंट्स ले जा करके आप क्लाइंट के पास बैठोगे तो वो कौन कौन सी चीज़ है जो फोकस करेगा। ठीक है, वो फोकस करेगा सबसे पहला पोजीशन, और पोजीशन के बाद आपका एक्सपीरियंस कितने सालों का है, और ये एक्सपीरियंस के बाद आपका जो है वो एक्स्ट्रा नॉलेज क्या है। एक्स्ट्रा नॉलेज का मतलब हुआ कि मान लो कि प्लम्बिंग फोरमैन में आपने अप्लाई किया, तो क्या आप पाइप फिटर फोरमैन का काम कर सकते हो या दूसरा कुछ काम किए हो, वो सब आपको एक्स्ट्रा नॉलेज में लिखवाना है। अगर वो जितना मेंशन कराओगे और जितना आपको नॉलेज होगा तो क्लाइंट जो है वो आपको 100% हायर करेगा। इसलिए कि किसी भी कंपनी में अगर हम जाना चाहेंगे ना, तो क्लाइंट ये सोचकर हायर करता है कि मैं उस कैंडिडेट को हायर करूं जिसके पास मल्टी टैलेंट हो। यानी कि अगर मेरे पास ये काम ना रहे तो उसको मैं दूसरे भी काम में लगा दूं तो वो कर ले या करवा दे। तो एक्स्ट्रा नॉलेज अगर आप किसी भी सीवी में डलवाना चाहोगे तो वो सीवी 2 पेज का बनेगा या 3 पेज का बनेगा। तो वैसे ही इनका जो सीवी है 2 पेज का है।
तो फर्स्ट पेज पर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने बताई थी वो यहाँ पर भी कुछ मेंशन किया गया है, लेकिन जो स्किल का बात करें वो देखिए यहाँ दूसरा पेज पर मेंशन है जी। जैसे कि इन्होंने टीम प्लेयर का भी काम किया है तो वो भी मेंशन करवाए हैं। और एक अच्छी चीज़ यहाँ पर इन्होंने मेंशन करवाया है कि गुड कम्युनिकेशन स्किल इन राइट एंड स्पोकन इंग्लिश, यानी अगर आपको लैंग्वेज भी बहुत अच्छा से आता है, कोई इंटरनेशनल लैंग्वेज, उसको भी आप एक्स्ट्रा नॉलेज में मेंशन करवा सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो क्लाइंट देखता है वो आपका देखता है पासपोर्ट का डेट, यानी उसमें वैलिड कितना है। इसलिए कि काफ़ी ऐसी कंट्री है कि अगर आपके पासपोर्ट में 2 सालों से कम वैलिड है तो वो उस समय भी आपको छांट देंगे कि भाई आप रिन्यूअल कराकर फिर से ला करके ट्राई कीजिए, ठीक है। तो अगर आपका पासपोर्ट में समय है तो वो भी यहाँ पर मेंशन करना पड़ता है, यानी पासपोर्ट डिटेल्स भी आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ता है। और मैं यहाँ हाइड किया हूँ उनका पासपोर्ट नंबर, तो उनका पासपोर्ट नंबर हाइड है और कब इश्यू हुआ था तो 2022 में, और ख़त्म कब होगा तो 2032 में। उसके बाद सबसे लास्ट में आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन रहेगा कि आपका घर कहाँ है, आपके फादर का नाम क्या है, यानी कि आपका जो एड्रेस है वो पूरा मेंशन रहेगा, ठीक है। तो देखिए यही चीज़ आपको फोकस करना है कि कैसे भी करके आई कैचिंग आपको सीवी बनवाना है, और ज़्यादा उल्टा सीधा नहीं, बहुत ही सिंपल तरीके से, लेकिन फर्स्ट पेज पर ही आपको दर्शा देना है कि मेरे पास इतने सालों का एक्सपीरियंस है। अगर एक्सपीरियंस कम है तो आपको एजुकेशन पे फोकस करके उसको दिखा देना है कि मेरे पास एजुकेशन इतना है, ठीक है। इसलिए कि कुछ जॉब ऐसा होता है कि एक्सपीरियंस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एजुकेशन का। तो अगर आप एजुकेशन के किसी जॉब में जाना चाहते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको एजुकेशन पर फोकस करना है कि उसको आपको सबसे पहले दिखाना है, और उसके बाद आपका एक्सपीरियंस शो कर सकते हो, ठीक है। और देखो एक गलती यहाँ से इन्होंने भी किया है, यानी इनका भी सीवी बहुत अच्छे से बना है, लेकिन 2 गलती मैंने बताया। एक तो इन्होंने ये नहीं डाला था कि कब ये 10वीं पास किए हैं, 12वीं पास किए हैं, तो वो भी आपको डालना है, ठीक है। और कहाँ से पास किए हैं, बिहार बोर्ड से या यूपी बोर्ड से, वो भी मेंशन करना है, ठीक है, ध्यान रखना। तो वीडियो को एंड करने से पहले एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, ये ट्रैवल एजेंसी 2 चीज़ देखती है। एक आपका एक्सपीरियंस जो कि पूरा टोटल रहना चाहिए, उसके बाद उसमें मेंशन रहना चाहिए कि गल्फ का कितने साल का एक्सपीरियंस है और इंडिया के कितने सालों का एक्सपीरियंस है, ठीक है। और क्लाइंट जो है वो आपका एक्सपीरियंस देखेगा, एजुकेशन देखेगा, और आपका एक्स्ट्रा नॉलेज देखेगा, और पासपोर्ट का वैलिड देखेगा, ठीक है। और एज भी देखेगा, सॉरी मैं भूल गया था एज के बारे में बताना, एज भी मस्ट है, एज भी देखेगा, ठीक है। तो क्लाइंट मोस्टली देखता है कि मुझे जो कैंडिडेट चाहिए वो 20 सालों से कम नहीं होना चाहिए और 45 सालों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखिए इनका सीवी इतना अच्छा बना है फिर भी इनमें कमियां हैं, तो ये सब आपको दूर करना है। और एक अच्छा सीवी बनवाओ, उस पर आपका चाहे 200 रुपये लगे, 500 रुपये लगे, लेकिन लगाओ और अच्छे से बनाओ, इसलिए कि फर्स्ट स्टेप यही होता है वीज़ा अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो आई होप कि मैंने जो आप लोगों को नॉलेज दिया उसको आप यहाँ पर सेट करोगे और उसको इम्प्लीमेंट करोगे। उसके बाद फिर मेल करना, अगर ना रिस्पॉन्स आए तो बोलना कि शहजाद भाई आपने जो ट्रिक बताया था वो सक्सेस नहीं हुआ, ठीक है। तो आई होप कि मेरे दिए गए इस जानकारी से आपको अच्छा खासा हेल्प मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। और हर बार की तरह कहना चाहता हूँ कि सुनो सबकी, करो अपने दिल की। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, टेक केयर।